अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की वीडियो एक स्पेशल 14 अगस्त यौम आज़ादी का मेकअप ट्यूटोरियल के मुताबिक है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह अपना ये ग्रीन और वाइट ग्लैम लुक तैयार किया जो बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लैग से इंस्पायर्ड था। सबसे पहले बात करते हैं आउटफिट की। ये खूबसूरत जो व्हाइट कलर का ड्रेस है मैंने पैरेट स्प्रिट से ना ऑनलाइन मंगवाया था। इसकी कुल प्राइस 5000 है और इसके साथ मैंने एक अलग से ग्रीन कलर का दुपट्टा मैच किया। ये इसके साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा 3 पीस ये ड्रेस था जो, और घर पे भी एक था लेकिन वो उसकी ना लेंथ भी छोटी थी और कलर भी और था। शूज मैंने जो मैच किए वो मेरे पहले मैंने बाई किए हुए थे ब्लैक बेगर से सिंड्रेला वाले, जैसे कि आपने अक्सर वीडियो में देखा भी होगा, तो वो मेरे घर से मैच हो गए हैं। और जो चूड़ियाँ मैंने जो बैंगल्स हैं वो लेकर आई हूँ और जो झुमके वगैरह ये मैंने बाजार से ली हैं। तो ये था मेरा भाई छोटा सा शॉपिंग हॉल और झंडा भी मैंने मार्केट से लिया, मेरे पास घर में नहीं था। आए अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी स्क्रब लेके और फेस वॉश लेके अच्छी तरह अपने फेस को स्क्रब कर लेना। उसके बाद आपने फेस वॉश करना है और स्क्रब अच्छी तरह करना है। जितनी भी डेड स्किन होगी आपकी रिमूव हो जाएगी आपके चेहरे से। उसके बाद आप जब मेकअप इस्तेमाल करेंगी तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा देर टिकेगी भी। उसके बाद आपने कोई भी टिश्यू लेके और अपनी कमीज को अंदर कवर कर लेना है दामन जिन गलमे पे, यानी कि आपको फाउंडेशन ना लगे। और उसके बाद आपने कोई भी हेयर बैंड लेके या बैंड जो बालों को पीछे रख सके, बालों के अंदर बेस ना जाए, तो वो भी आपने काम कर लें। फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। आप कोई भी लगा सकती हैं, मैं यहाँ पे निविया मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा सूटेबल करता है और मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है और नरम भी करता है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 आएगा वो है प्राइमर। प्राइमर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बेबी स्किन वाला भी अच्छा है। और ये मेरे पास हुदा ब्यूटी का है, ये प्राइमर है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इससे तो आपके जो गए ना पोर्स वगैरह वो सारे बंद हो जाएंगे और आपकी फाउंडेशन जो है ना वो फटी फटी नहीं लगेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फट जाती है ना बाद में फाउंडेशन, वो नहीं लगेगी। आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो होते हैं ना प्राइमर के वो आपने अप्लाई करने हैं और मेकअप जो है ना आपका लॉन्ग लास्टिंग लगेगा। और मॉइस्चराइजर लगाने से भी और प्राइमर लगाने से भी ये दोनों बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप सन ब्लॉक लगा सकती हैं अगर धूप है तो, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं। मेरी फाउंडेशन में सन ब्लॉक है तो इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करी। मैं petalsbeauty.com की वेबसाइट से ये फाउंडेशन मंगवाई। मैं आम रूटीन में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये फाउंडेशन है तो इसके अंदर 30+ SPF है, तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर को आपने जो है ना सेटिंग स्प्रे के साथ आपने उसे वेट कर लेना। उसके बाद आपने बेस पर इस्तेमाल करना है, इससे आपकी बेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी बेस जो है ना ज़्यादा देर टिकेगी। बेस लगाने के लिए आपने 5 से 10 मिनट आपने इस पे ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी बेस बनी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा। ग्लैम मेकअप के लिए ना बेस का ना अच्छी बेस का बनना होना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने 2 बेस इस्तेमाल की थी। इसके ऊपर जो बेस मैंने इस्तेमाल की थी ये मैंने लोकल मार्केट से 900 की ली थी। ये बहुत अच्छी है, ये ना वाटर प्रूफ है, तो गर्मी है इस वजह से मैं ये भी थोड़ा इस्तेमाल करूँगी। अदरवाइज़ मैं एक ही पेटल्स ब्यूटी की ज़्यादा फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब गर्मी है तो इस वजह से मैं ये भी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप ज़्यादा स्टे करे और मैं वीडियो और जो फोटोज़ वगैरह लेनी है इसके लिए। इसको भी आपने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने कर लेनी है ब्लेंड। और आपको बता दूं हुदा ब्यूटी का मैंने जो है कंसीलर इस्तेमाल किया है, आप भी कर सकती हैं। और ये कंसीलर बहुत अच्छा है और मैं जिन जिन जगहों पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। और आईज के नीचे और फोरहेड और नोज़ का और लिप्स के अराउंड मैं थोड़ा किया, और आपको जहाँ ठीक लगता है आप वहाँ कर सकती हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। और जितनी अच्छी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बार बार बता रही हूँ, बेस अच्छी होगी, हाईलाइटर आप लगाएंगी वो भी आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। और ब्लश वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं, आपने अगर क्रीम ब्लश वगैरह लगा रही हैं इन्हें भी अच्छी तरह ब्लेंड करना है। उसके बाद सेट करने के लिए आप दोबारा ऊपर वो पाउडर वाला ब्लश और हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आपका मेकअप स्टे करेगा। तो आप अगर आप नहीं लगाना चाहते, क्रीम ब्लश ही लगाना चाहती हैं, तो फिर वो मेल्ट होने का ज़्यादा खतरा होता है। वैसे तो कोई बात नहीं, ठीक है।
इसके बाद में पेटल्स ब्यूटी का ही क्रीम ब्लश और हाइलाइटर है, यानी कि ब्लश एंड ग्लो उन्होंने साथ दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत सूट भी करता है और मेरी स्किन पे, और मैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करती हूँ। जैसे कि इस हाइलाइटर और ब्लश में आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा अमाउंट मैंने लगा ली हुई है मेकअप कर करके। तो आप ये देख लें ये कितनी जल्दी ईजी टू ब्लेंड है, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो मेकअप ट्यूटोरियल मेकअप की प्रोडक्ट्स मैंने बताई हुई हैं, एक वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, आप उधर से भी जाके मेकअप कहाँ से मैंने लिया था वो लिंक जाके बाय कर सकते हैं। मुझे मेकअप की चीज़ें जहाँ से मर्जी मिले, अगर वो अच्छी हो, लोकल मार्केट से भी मिले तो मैं ले लेती हूँ। मैं, मेरे लिए कोई ब्रांड ज़रूरी नहीं है, मुझे बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ये मडोरा का पाउडर है, ये सेटिंग करने के लिए मैं फेस पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी ये आई शेडो पैलेट, और ये बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम से मैं चला रही हूँ, अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ब्लेंड ग्लैम का, ये बहुत अच्छा स्टे करता है। इससे आप जो है ना इजी टू आपके जो है ना लग जाता है आई शेडो, वरना दूसरे जो मैंने मंगवाए थे, एक मैंने लोकल मार्केट से लिया था वो अच्छा नहीं था, वो स्टे नहीं था करता जल्दी, यानी कि पूरी आईज जो थी ना वो उसका जो चमकीले वाला जो पारा होता है ना वो फैल जाता था। आई शेडो पे मैंने ग्रीन और ब्लैक को मिला के आई शेडो किया लगाया है, उसके बाद फिर मैंने ऊपर वो ग्लिटर वाला लगाया है। तो ये साथ मैंने लाइनर, ये लिप ग्लोस जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने जो मार्केट से मिला भी नहीं है। वाटर लाइन पे मैंने जी वाइट पेंसिल इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये मैंने जो है ना लैशेज, फेक लैशेज जो होती हैं वो मैंने काट के अपने साइज़ की आइज़ के हिसाब से रखी हुई हैं, और ये आई लैशेज पकड़ कर लगाने के लिए है। और ये सब जो है ना आपको दराज से आसानी से मिल जाएगा, मैंने दराज से मंगवाया हुआ है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, 200 का ये मुझे एक मिला था। मस्कारा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाटर प्रूफ है, 800 का मुझे ये मिला था, बोब का है, और ये वाटर प्रूफ है। और ये ग्लैम का जो मैं आपको बता रही थी ना आई शेड ग्लिटर वाला, और ये मुझे मिला था 250 का, ये मुझे ऑनलाइन मिला है। इसके साथ मैंने वो ग्लिटर भी इसका मंगवाया, ग्लिटर जो है मैंने दराज से मंगवाया था, ये मुझे ग्लैम ब्यूटी ऐसे कोई ब्रांड था, उधर से मैंने ऑनलाइन बाई किया हुआ है। और ये लिप ग्लोस मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है, आई शेडो पैलेट भी लोकल मार्केट से, और ये पेटल्स ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है, ये मैं लास्ट पे कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल मेकअप हो गया, बस अब मैं रेडी होने लगी हूँ। ये मैं अब सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, इससे लास्ट पे आपने ज़रूर करें, इससे मेकअप आपका सेट रहेगा और मेल्ट नहीं होगा। और ये जो है ना ग्लू, ये ग्लू बहुत अच्छी है, मैं 2 के 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तक मेरी ख़त्म भी नहीं हुई। और बहुत ज़्यादा, जब एक दफ़ा आप सेट कर लेती हैं तो मैं जो आपकी आई लैशेज़ कहीं भी नहीं जाती, अगर आपने सही लगाई हो तो। कैमरे में मुझसे आई लैशेज़ लग नहीं थी रही, तो इसलिए फिर मैं आई शेडो पैलेट लेके उससे दे के लगा रही हूँ। और पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगानी नहीं थी आती, अब मुझे लगानी आती है, काफ़ी टाइम से मैं अब लगा लेती हूँ। तो जब कोई चीज़ आप करना चाहें, उसे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह वो इंसान कर लेता है। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आई लैशेज़ लगाने के बाद मैं इनको मस्कारा फिर लगाऊंगी बोब का, क्योंकि वो जो वाइट वाइट फाउंडेशन जैसी लगी होती है ना, फेस पाउडर लगाया जाता है तो वो ऐसे वाइट वाइट लग रही थी। अगर आई ब्लैक आपका मस्कारा लग जाएगा ऊपर तो फिर वो फेक नहीं लगेगी, अटैच हो जाती हैं साथ। तो ये मैं रेडी हो गई, अब मेरा ये फाइनल दुपट्टा आ गया जी। अब मैं इसके साथ ये वाली बैंगल्स मैंने ली थी, खुद जाके लोकल मार्केट से मैंने ली हैं, तो आप भी ले आके ले सकते हैं। ये देखें, ये बैंगल्स जो है मैंने अपने ड्रेस के हिसाब से, क्योंकि मेरा वाइट कलर का ड्रेस है, उस हिसाब से फिर मैंने ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन बनाकर ये बैंगल्स खरीदी हैं, और ये बहुत अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। और ये मैंने 2 दर्जन ली थी, और ये झुमके 150 के मुझे मिल गए थे, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। और ये ब्लैक बेगर से काफ़ी अर्से पहले मैंने ऑर्डर की हुई थी, और ये मैं बहुत दफ़ा बहुत ड्रेसेस के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये परफ्यूम जो लॉन्ग लास्टिंग है, आप कोई भी परफ्यूम ले सकती हैं, 502 J डॉट का, वो भी बहुत अच्छा है, आप ऑर्डर से ऑनलाइन बाय कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और
बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। खुशियां बांटते रहें। बाय बाय। जश्न आज़ादी मेरी तरफ से सबको एक दफ़ा फिर मुबारक हो।